आई थिंक रिसीव कर लिया होगा जो आप लोगों को मैंने, ठीक है, नोट्स टाइप भेजा है, उसमें 3-4 पेजेस हैं, वो आपके सामने होने चाहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एम्बिगुइटी क्या होता है। एम्बिगुइटी असल में, उससे पहले आप देखें एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। ग्रामर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कल भी हमने देखा था। और ग्रामर के लिहाज से आपने टाइप भी देखी थी कि कौन कौन सी है, फिर आपने CFG पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी पढ़ा था। तो इस लिहाज से मुख्तलिफ तरह के हमारे पास ग्रामर होते हैं। तो उनमें से एक ग्रामर होता है एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है उस लिहाज से हम आगे मजीद देखेंगे। सिंपल, ठीक है, रियल वर्ड एग्जाम्पल के लिहाज से मैंने आपको लाते भी बताया था कि हमारे पास एम्बिगुइटी असल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है, सेम जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से जब क्या होगा, बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था आपके पास एक वर्ड हो बैंक के लिहाज से, तो उसमें आप बैंक का मीनिंग क्या होता है, किनारा भी हो जाता है, और बैंक का मीनिंग क्या होता है, डिपार्टमेंट भी होता है। तो बैंक के लिहाज से मतलब इस लिहाज से एक ही वर्ड के लिहाज से जब आपको मैं कहूँ बैंक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इंसान के लिहाज से वो क्या करता है, एक सेंस होती है, उस लिहाज से समझ सकता है। लेकिन मशीन के अंदर, ठीक है, जब मशीन ने काम करना है तो उसके सामने जब इस तरह की सिचुएशन आएगी कि वो एक ही चीज बहुत सारी, ठीक है, मीनिंग दे रही होगी, तो देन मशीन के लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास जो एम्बिग्विटी होती है ये मशीन के अंदर अच्छी चीज नहीं होती। तो हमने आज यही पढ़ना है कि एम्बिग्विटी होती क्या है और एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि एम्बिग्विटी को बाकायदा हम, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे और फिर चेक करेंगे कि एम्बिग्विटी कैसे कैसे हो सकती है। तो सबने ओपन कर लिया है सबसे पहले, ठीक है, पहला पहला पेज ओपन कर लें जरा सब लोग, ठीक है। जो मैंने आपको फाइल भेजी है उसमें AMB1 जो पेज नंबर होगा वो जरा सब लोग ओपन कर लें। एम्बिग्विटी के लिहाज से जरा देखें, सबसे पहले हमारे पास है कि एम्बिग्विटी होती क्या है या एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अगर कोई भी आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसे आप जी से क्या करें, डिनोट कर रहे हैं, एज मोर देन वन डेरिवेशन ट्री, अगर उसके लिए डेरिवेशन ट्री एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर सम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपके पास W है जिसे आप W से डिनोट कर रहे हैं और ग्रामर को आप जी से डिनोट कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर हमारे पास एक W है, एक स्ट्रिंग है, और उसके लिए हमारे पास मोर देन वन डेरिवेशन ट्री हो सकते हैं, ठीक है, जो कि LFG मतलब ग्रामर के लिहाज से एक लैंग्वेज बन रही होगी, उससे जो बिलोंग करी वो आपके पास क्या W है। तो इट इज कॉल्ड एन एम्बिगुअस ग्रामर। इसे हम क्या कहते हैं, इसमें सॉरी एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। तो असल में देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए जी किस चीज को डिनोट कर रहा है, ग्रामर को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर W किसको डिनोट कर रही है, कोई एक स्ट्रिंग होगी, और जो LFG है ये एक लैंग्वेज होगी जो कि इस जी ग्रामर से बनेगी। तो तीन चीजें आप पहले इसमें देख रहे हैं कि ग्रामर है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, और फिर आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रिंग किससे बिलोंग कर रही है, किसी भी लैंग्वेज जो ग्रामर से बनी है उसमें से वो एक कोई स्ट्रिंग हो सकती है। तो हमने कहा क्या, हमने क्या कहा कि एम्बिगुअस ग्रामर होता है क्या है, हमने अभी पढ़ा एम्बिगुअस ग्रामर। हमने कहा कि अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो क्या करता होगा, हमने कहा कि इफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हैज मोर देन वन डेरिवेशन ट्री फॉर सम W, ठीक है, बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर। तो अगर एक आपके पास, ठीक है, क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर है, उसमें से जब आप W को डेरिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अगर एक से ज्यादा डेरिवेशन ट्री बनेंगे तो देन ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। ऐसा ग्रामर जिससे जब आप किसी W को डेरिवेट करेंगे तो वो W जो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर से, ठीक है, क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर एक से ज्यादा ट्रीज बनेंगे तो देन इस तरह का ग्रामर क्या कहलाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मजीद क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम, ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। उस लिहाज से पहले जरा देख लें, होता है कि देयर एग्जिस्ट मल्टीपल राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर सम स्ट्रिंग जनरेटेड फ्रॉम दैट ग्रामर। आपको लास्ट में बताया था, आपको एक वजाह से बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक अगर आपने क्या करना है, डेरिवेट करना है किसी स्ट्रिंग को, तो कोई भी आपके पास जो डेरिवेशन होती है उसके लिए अगर एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए और एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन बन जाए या एक से ज्यादा पास्ट ट्री बन जाए, लास्ट डे जो आपने पढ़ा था, तो देन इस तरह का जो प्रोसेस होगा, इस तरह का जब मतलब काम होगा, तो देन ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस ग्रामर होगा। ये जो सिचुएशन होगी ये सारी क्या कहलाएगी, आपके पास एम्बिगुइटी कहलाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को एम्बिगुइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने अब, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। तो हमने क्या कहा, एम्बिगुइटी क्या होती है, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। हमने कहा कि एम्बिगुइटी या एम्बिगुअस ग्रामर हमारे पास असल में ऐसा ग्रामर होता है जो कि जब आप एक W को डेरिवेट करेंगे किसी भी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर से,
तो अगर इसके लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री एक से ज्यादा बन जाए या राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री एक से ज्यादा बन जाए या पास ट्री एक से ज्यादा बन जाए, ठीक है, तो सेम स्ट्रिंग के लिए उसको डेरिवेट करते हुए, तो ये चीज आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास सिचुएशन एम्बिग्विटी कहलाएगी। और जिस ग्रामर से ये सारा कुछ हो रहा होगा वो ग्रामर क्या कहलाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। समझ आ गई इधर तक? आई होप कि इधर तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें आपको, ठीक है, एग्जांपल एक, ठीक है, नजर आ रही होगी जो मैंने आपको अभी भेजी है। तो इसमें देखिए आपको नजर आ रहा है एक प्रॉब्लम है, चेक वेदर द ग्रामर जी विद प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, अब आपके पास प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं, आपने आप क्या है, आपके पास ग्रामर एक है जी के लिहाज से, आपने क्या करना है, उसे चेक करना है कि वो। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोडक्शन रूल्स हैं वो क्या है, वो इसमें है कि एक्स से आपके पास एक्स प्लस एक्स भी जनरेट हो सकता है, एक्स से आप एक्स डायरेक्ट एक्स भी जनरेट कर सकते हैं, और एक्स से एक्स, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और आप एक्स से ए भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्शंस हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसे चेक करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये जो हम ग्रामर के लिहाज से प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो ये एम्बिगुअस है या नहीं। ये जो प्रोडक्शन रूल्स हैं जिस ग्रामर से बिलोंग करते हैं वो ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं, ये हमारे पास एक सवाल है, ये हमारे पास एक, ठीक है, प्रॉब्लम है जिसे हमने इवेलुएट करना है और फिर चेक करना है कि ये एम्बिगुअस है या नहीं है। अभी हमने इसे प्रूव करना है। जी, इधर तक पता चल गया सबको? तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि हमारे पास हम किस चीज को सामने रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने कुछ, ठीक है, ग्रामर के लिहाज से प्रोडक्शन रूल्स देखे हैं, और अब हम इस ग्रामर को चेक करने जा रहे हैं कि ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप जो आपको मैंने दिया है सोल्यूशन के लिहाज से, आपको नजर आ रहा होगा कि ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द डेरिवेशन ट्री फॉर द स्ट्रिंग। अब आपके पास एक स्ट्रिंग दी जा रही है ए प्लस ए स्टेरिक ए। आपके पास एक स्ट्रिंग है, जो आपके पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, उन, ठीक है, उन प्रोडक्शन रूल्स को आपने यूज करते हुए क्या करना है, आपने ये वाली जो स्ट्रिंग है इसे डेरिवेट करना है, डिराइव करना है। तो हम देख रहे हैं कि जब आप इसे डिराइव करेंगे तो इसी की मदद से फिर हमें पता चलेगा कि ये एम्बिगुअस है या नहीं ग्रामर। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, अब आपको स्ट्रिंग पहले ध्यान में रखनी है, ए प्लस ए स्टेरिक ए। तो उसके बाद वो बता रहे कि टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है एम्बिगुअस ग्रामर किस लिहाज से बनेगा, असल में देखें इसके लिए एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रही है, एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसके लिए बन रही है। वो कैसे, जरा देखें। डेरिवेशन 1 आपको नजर आ रही होगी, पहले पहले x से आपने x प्लस एक्स बना दिया, फिर आपने, जो शुरू में x था उसकी जगह आपने a को रिप्लेस कर दिया, इट मीन प्रोडक्शन रूल को अप्लाई किया, और जो x था उसकी जगह a आ गया। फिर आपके पास आगे क्या था, प्लस एक्स डायरेक्ट एक्स, तो आपने उसके बाद वाला जो एक्स था लेफ्ट साइड पे वो आपने क्या कर दिया, फिर उसे आपने ए बना दिया, और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट एक्स था उसे भी आपने, तो इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा ए प्लस ए डायरेक्ट ए डेरिवेट हो चुकी है। ओके, उसके बाद अब आप इसका जरा ट्री देख लें, आपको नजर आ रहा होगा एक्स है, एक्स से एक्स प्लस एक्स बना, इट मीन जो एक्स है उसके चाइल्ड आपको 3 नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक एक्स के बाद आपको इसके चाइल्ड में एक्स नजर आ रहा है, फिर आपको प्लस नजर आ रहा है, फिर आपको एक्स नजर आ रहा है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो एक्स है चाइल्ड, उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा ए इससे बन गया। फिर आप देख रहे हैं प्लस वैसे का वैसे आपको नजर आ रहा है ऑपरेटर, जो दूसरा एक्स था उससे आप देख रहे हैं फिर एक्स स्टेरिक एक्स बन गया। फिर आप देख रहे हैं कि जो x था उससे a बना, जो आखिर में x था उससे a बना। तो अब अगर आप इसे देखें a आखिर में, जो आपको ये ट्री नजर आ रहा होगा इसके अंदर आप बिल्कुल लास्ट में जो चाइल्ड है आप उनको सिर्फ सामने रखेंगे, a है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद a है, उसके बाद स्टेरिक है, और उसके बाद a है। तो ये आपको ट्री नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आपको नजर आ रही है।
इट मीन्स इस डेरिवेशन से आपकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से जो स्ट्रिंग थी वो बन चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। तो पहली जो आपके पास, ठीक है, हमने डेरिवेशन देखी है, समझ आ गई है सबको? ओके गुड, ठीक है। तो पहले पहले आपको जो इसमें नजर आ गया है, पहले पहले जो आपने डेरिवेशन परफॉर्म की आपको समझ आ गई सबको? जल्दी से बता दें। डेरिवेशन 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, जरा दोबारा देख लें। आज हम पढ़ रहे हैं एम्बिग्विटी। हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी, अगर आप उसे क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक डब्ल्यू है जिसे आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं, और उसके लिए एक से ज्यादा क्या होंगे हमारे पास, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट या पास ट्री बनेंगे, तो देन ये आपके पास क्या बन जाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर होगा जिससे ये बनेगा। फिर आपने देखा कि इसके लिए सिंपल वर्डिंग में, जैसे आपने लास्ट में भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि सिंपल हम कहें तो हमारे पास एम्बिगुअस ग्रामर क्या भला होती है, जब एक ग्रामर से एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सेम स्ट्रिंग के लिए, या एक से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन, या एक से ज्यादा सेम स्ट्रिंग के लिए पास ट्री बन रहे हैं, तो देन ये ग्रामर क्या कहलाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। अभी हमने इसे ठीक है प्रूफ करना है, इसके लिहाज से हम एक प्रॉब्लम को लेकर चले हैं। तो उसके अंदर आपने एक डेरिवेशन परफॉर्म कर ली है, अप्लाई कर ली है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं डेरिवेशन नंबर 2, इस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन 2 है वो जरा देखते हैं। असल में हमने कहा कि जो हमारे पास a प्लस ए स्टेरिक a है, इसके लिए मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रहे हैं, लिहाजा इसके अंदर क्या है, एम्बिग्विटी है। ये क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है, ठीक है, जिससे ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं इसमें मजीद क्या होगा। ओके गुड, तो नेक्स्ट जरा देख लें, सब लोग ओपन कर लें डेरिवेशन 2। डेरिवेशन 2 सब लोग ओपन कर लें जल्दी से। सबने डेरिवेशन 2 ओपन कर ली है, नहीं की? डेरिवेशन 2 ओपन कर लें। लास्ट 5 मिनट्स का लेक्चर है आपका ये। डेरिवेशन 2 के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, इसमें एक्स है, एक्स से आपके पास क्या हो रहा है, प्रोडक्शन रूल वही है, एक्स स्टार एक्स। जो आपने ऊपर से प्रोडक्शन रूल देखे थे उनमें से आपने आप इधर क्या किया, एक्स स्टार एक्स ले लिया। फिर आपने क्या किया है, जो आपके पास पहला एक्स था उसे आपने एक्स प्लस एक्स से, ठीक है, क्या कर दिया है, आपने उसे रिप्लेस कर दिया। इट मीन जो पहला एक्स था एक्स स्टेरिक एक्स के अंदर, उसे आपने रिप्लेस किससे कर दिया है, एक्स, ठीक है, इसमें एक्स प्लस एक्स से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, जो शुरू शुरू में एक्स था उसे आपने ए से रिप्लेस कर दिया है। देखें, पहले पहले एक्स है, एक्स से क्या बनाया, एक्स स्टेरिक एक्स। जो पहले एक्स स्टेरिक एक्स के अंदर जो पहला एक्स है उससे आपने क्या बना दिया, उसे आपने, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा, अब आपने एक्स प्लस एक्स बना दिया। तो अब आपके पास स्ट्रिंग क्या बन चुकी है, एक्स प्लस एक्स स्टेरिक एक्स। उसके बाद क्या बना, उसके बाद जो शुरू शुरू में एक्स था लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, उससे आपने ए बना दिया। फिर उससे आगे जो एक्स था उससे आपने ए बना दिया। फिर उससे आगे जो एक्स था उससे आपने ए बना दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ए प्लस एक्स स्टेरिक एक्स, फिर ए प्लस ए स्टेरिक एक्स, फिर ए प्लस ए स्टेरिक ए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी जो स्ट्रिंग है इधर डेरिवेट हो चुकी है। अब आपको एक चीज देखें, गौर करें, इसके अंदर भी वही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो रही है और उधर भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो रही थी। इट मीन्स एक ही ग्रामर के जरिए जब आप एक स्ट्रिंग को डिराइव कर रहे हैं तो एक ही जो प्रोडक्शन रूल थे, मतलब आप उनको, मतलब ग्रामर के एक ही प्रोडक्शन रूल, एक ही ग्रामर के प्रोडक्शन रूल, उनको जब आपने अप्लाई किया, एक ही स्ट्रिंग के लिए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज्यादा बन गए। आपने देखा कि एक ही स्ट्रिंग के लिए दो आपके पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन रहे हैं। लिहाजा ये आपके पास क्या बन चुका है, क्योंकि जब हमने कहा था एक ही स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन जाएंगे, तो देन आपके पास ये क्या कहलाएगा, देन आपके पास ये आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर बन जाएगा। यही सिचुएशन आपके पास एम्बिगुइटी होगी कि इसके अंदर एक ही स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो दो तरीकों से हम अप्लाई कर रहे हैं। एक ही मतलब स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की मदद से काम हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाती है स्ट्रिंग। लिहाजा हम देख रहे हैं एम्बिगुइटी कैसे होगी। आप जरा आप इसमें ट्री की तरफ आए, आपको नजर आ रहा होगा पहले पहले एक्स है, एक्स से एक्स स्टेरिक एक्स बना, फिर जो शुरू में लेफ्ट मोस्ट एक्स है उससे आपको नजर आ रहा होगा
सॉरी डियर्स। तो हम देख रहे हैं कि आपके पास जो बन रहा है x से x स्टार x बना, उसके बाद आप ट्री के अंदर देखेंगे जो शुरू में x है उससे x प्लस x बना, फिर जो शुरू में x है उससे a बन गया, फिर दूसरे नंबर पे आपको प्लस नजर आ रहा है, तीसरे नंबर पे x से आपने a बना दिया, उसके बाद आपको x के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपको स्टार का, ठीक है, एक नोड नजर आ रहा है लीव, और आखिर में जो x था उसे आपने a बना दिया। अब अगर आप इसे, ठीक है, लिखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा शुरू में आपने सिर्फ लीव नोड को लेना है जो सबसे लास्ट में है, तो आपको सबसे लास्ट में एक ए नजर आ रहा है, फिर प्लस नजर आ रहा है, फिर ए नजर आ रहा है, फिर स्टार नजर आ रहा है, और फिर ए नजर आ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास एक ही स्ट्रिंग के लिए आपके पास एक से ज्यादा पास ट्री जनरेट हो रही है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिहाज से। लिहाजा आपके पास ये जो स्ट्रिंग है जिस ग्रामर से ये एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है, ये आपके पास जो ग्रामर होगा ये क्या कहलाएगा, आपके पास एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। और ये जो सारा आपने काम देखा है, ये जो सिचुएशन थी, ये क्या कहलाएगी, एम्बिग्विटी कहलाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था एम्बिग्विटी होती क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके गुड, ठीक है। तो हमने देखा कि एम्बिग्विटी क्या होती है, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है, एम्बिग्विटी कैसे कैसे होगी। तो दोबारा से एक बार आज हमने पढ़ा कि हमारे पास एम्बिग्विटी क्या होती है, एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है। हमने कहा कि अगर एक स्ट्रिंग को, जो कि, ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी ग्रामर के, मतलब कोई भी ग्रामर हो सकता है, उससे बनने वाली लैंग्वेज से हम एक स्ट्रिंग जनरेट करने जा रहे हैं। जब इस स्ट्रिंग को डेरिवेट कर रहे होते हैं, अगर इसके लिए एक से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बन सकते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन बन सकते हैं, या पास ट्रीज बन सकते हैं इससे ज्यादा, तो देन आपके पास ये वाला ग्रामर क्या कहलाएगा, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एम्बिग्विटी कहलाएगा। तो आप लोगों को आप क्या करना है, ये याद रखना है। आज का हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।